मैं हूं धर्मेंद्र यादव। खटाखट न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जी हां, आज मेरे साथ पूर्वांचल की राजनीति के सबसे ताकतवर नेता घोसी उपसभा घोसी जो उप चुनाव हुआ वहां दारा सिंह चौहान को हराकर बने हुए ताकतवर विधायक सुधाकर सिंह जी आज मेरे साथ में हैं। सर नमस्कार, खटाखट चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। जी, सबसे पहले आप ये बताएंगे कि क्या सफर रहा उपचुनाव का? उपचुनाव का सफर जो आपने देखा है वो बहुत ही अच्छा रहा है। और जो डिसीजन उपचुनाव में वहाँ की जनता ने दिया है, आने वाले दिनों में 27 में वही फैसला सुनाने जा रही है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा जो चुनाव होंगे उसमें सरकार बना लेंगे आप लोग? निश्चित तौर पर अभी जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, वो ये है कि अभी केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश के नौजवान दिल्ली में मजदूरी करने के लिए आ रहे हैं। सर, इस पे क्या कहेंगे आप? बिहार में भी भाजपा समर्थित सरकार है। अब पूरे हिंदुस्तान में खो जाइए तो कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पर बिहार के मजदूर न हो। नहीं, मैं आप उत्तर प्रदेश से विधायक हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्ष में आप लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, और उत्तर प्रदेश के नौजवान दिल्ली या देश के कोने कोने में मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है? यही मैंने कहा कि बिहार में हम बिहार के बारे में नहीं, बिहार में भी भाजपा की सरकार है, यूपी में भी भाजपा की सरकार है। जी जी। लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं है आपके पास। जी जी जी। इस सरकार ने रेलवे स्टेशन बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, पनडुब्बी बेच दिया, सारे नौकरी के स्थानों को तो बेच दिया है। तो नौजवान बेकार है। और जब बेकार है तो जो उसको जीविका के लिए जो साधन मिलेगा वो काम करेगा। जब आप लोगों की सरकार थी तो एक बार मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री थे। काफी उस समय नौजवानों की भर्ती हुई। अभी ये लोग एक नई योजना लेकर आए हैं जिसमें सिर्फ 4 साल के लिए फौज में भर्ती कर रहे हैं लोग। इस पे क्या राय है आप? मुलायम सिंह के सरकार में एक दिन में 35,000 तो लेखपाल बनाए गए। अखिलेश की सरकार में एक दिन में 1,84,000 टीचर भर्ती किए गए। कुल 5 लाख लोगों को नौकरी केवल अखिलेश जी की सरकार में मिली है। अब यह सरकार नौकरी के स्रोत न बनावे और नौजवानों को नौकरी न दे, बेकारी इतना बढ़ा दे कि नौजवान सड़कों पर ठोकर खा, इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। वो ठीक है, लेकिन ये जो सरकार है आपकी, पहले जो मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो काफी नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली। जब से ये भाजपा की सरकार आई है, न केंद्र में न राज्य में कहीं नौकरियां नहीं मिल रही हैं। ऐसे में विपक्ष घर क्यों बैठा हुआ है? विपक्ष की बात सुनने वाला कौन है? सड़क पर आप जो एक आज़ादी थी जिसको विपक्ष और पक्ष कहते हैं, बोलने की आज़ादी, कोई गलत काम के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की आज़ादी, आज जिस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए गांधी इसे लेकर के आज तक कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई कि अपनी बात को हर व्यक्ति रख सके, वो आज़ादी पर ही पाबंदी है। आप सत्य बात कहेंगे, जुलूस निकालेंगे, आपके ऊपर सैकड़ों मुकदमे कायम कर दिए जाएंगे। और मुकदमे कायम करके उन विभिन्न धाराओं में आपको जेल में डाला जाएगा जिसका कल्पना अभी कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं कर सकता। आप पूर्वांचल से आते हैं। पूर्वांचल ने कमलनाथ के रूप में बड़ा मंत्री दिया, और पूर्वांचल ने चंद्रशेखर सिंह के रूप में देश का प्रधानमंत्री दिया। लेकिन आज भी जहां से चंद्रशेखर सिंह जी प्रधानमंत्री थे वो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ना वहां पे एयरपोर्ट है, ना ढंग का कोई स्टेशन है। तो आपकी क्या राय है? पूर्वांचल ने भारत के प्रधानमंत्री माननीय चंद्रशेखर जी को दिया, और हर वर्ग का सड़क पुल बन जाना ही कोई बड़ी बात नहीं है। पूर्वांचल ने तो वो व्यक्ति को दिया जिसके नाम से पूरी हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष उसके सामने बात करते घबराते थे। ऐसा व्यक्ति दिया। सड़क पुलिया तो बनेगा ही बनेगा, ही नहीं बनेगा तो कल बन जाएगा।
एक और महत्वपूर्ण बात, आप पूर्वांचल में अगर बात करें तो चारों तरफ जो देश के परिवहन मंत्री, सड़क मंत्री नितिन गडकरी हैं। नितिन गडकरी जी ने पूरे देश में चारों तरफ सड़कें बना दी हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि सड़क बना करके जनता से जबरदस्त टोल टैक्स लेना। जब हम गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हुए कम से कम 10 लाख की गाड़ी पे 1 लाख रुपए रोड टैक्स लग जाता है कि आप सड़कों पे गाड़ी चलाएंगे। जब आप पहले ही 1 लाख रुपए रोड टैक्स ले रहे हो, उसके बाद उसी पैसे से सड़क बना करके और दोबारा उन्हीं लोगों से आप टोल टैक्स क्यों ले रहे हो? ये होना चाहिए क्या? पूरे देश में टोल टैक्स लिया जा रहा है और जनता की सुविधा के लिए कोई भी सरकार इंतजाम करती है। यदि हमको आपने सड़क दिया तो उसका ये मतलब नहीं कि आप उसका 3 गुना वसूली कर लें। यदि किसी के पॉकेट में पैसा नहीं है तो वो गाड़ी ले करके लिए ही रह जाएगा और रोड पर नहीं चल सकता। इस सरकार में हर 200 किलोमीटर पर टोल टैक्स, हर 200 किलोमीटर पर टोल टैक्स देते 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 जनता पूरी परेशान हो गई है। तो ऐसे में समाजवादी का क्या रुख है? जो आपने एक बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया आगरा से लेकर लखनऊ तक, जो 2.5 से 3 घंटे की दूरी आगरा से लखनऊ तक लोग कर सकते हैं। तो एक्सप्रेसवे तो आपने, आपकी सरकार ने बना दिया, लेकिन उस पर टोल टैक्स लेने का काम मोदी की सरकार कर रही है। तो इस पे समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी क्या करेगी, क्या बोलेगी इस टोल टैक्स जो लिया जा रहा है, समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। चलिए, आप 3 बार के विधायक हैं, तीसरी बार बने हैं और बहुत बड़ा नाम है आपका पूर्वांचल की राजनीति में। तो आपको क्या लगता है कि अब उत्तर प्रदेश से केंद्र की राजनीति में अपना रुख तय करेंगे आप? समाजवादी पार्टी तय करेगी, हम तय करने वाले कौन होते हैं? समाजवादी पार्टी अब यूपी से पश्चिम की तरफ बढ़ेगी और जब हम पश्चिम बढ़े तो दिल्ली तो हमारे सटे हुए है। एक और आपके बारे में हमने रिसर्च किया है, कहावत है कि आप जवानी में अपने साथ साथ पूर्वांचल का जमाना चलाते थे। जिधर सुधाकर सिंह चलते थे, हजारों की तादाद में नौजवान पीछे पीछे होते थे। क्या था माजरा वो? वक्त का माजरा था। नहीं तो ऐसा क्या था? सुधाकर सिंह ऐसे क्यों थे कि सुधाकर सिंह सड़कों पे चल रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा जो लोकप्रियता जो आपकी थी उस जो समय। परिस्थितियां उस समय थी, जैसे इस मुल्क पर आपातकाल इमरजेंसी लागू की गई 1975 में 26 जून को, तो इमरजेंसी का मतलब होता है कि लोगों की आज़ादी को छीन लेना, जी प्रजातंत्र में वोट के अधिकार को वंचित कर देना। जी। ये मूलभूत सबसे बड़ी समस्या है, राष्ट्रीय समस्या थी, देश की समस्या थी। तो देश की समस्या के लिए यदि नौजवान नहीं सड़क पर उतरेगा तो बुजुर्ग तो उतरेगा नहीं। तो वह जेपी मूवमेंट में, जयप्रकाश आंदोलन के नेतृत्व में वह मूवमेंट सड़क पर हम लोगों ने चलाया था और चला करके जब तक जेल के सलाखों में हम लोग रहे, जब तक कि उस आपातकाल को समाप्त नहीं कर दिया गया। आंदोलन करते करते लगभग कितनी बार जेल गए होंगे आप? लगभग 50-60 बार। 60 बार आप जेल गए होंगे। आपको जेल जाने से डर नहीं लगता? जेल की बना किसके लिए है? जुर्म और ज्यादती के खिलाफ लड़ने के लिए, उसके लिए चाहे वह स्थान जेल हो और चाहे वह स्थान कुरुक्षेत्र का मैदान हो। ये मैदान तो इसीलिए बने होते हैं ना कि जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए कोई भी कुर्बानी हम देने के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए तैयार हैं। ठीक है। जैसा कि आपने कहा कि आपको उम्मीद है कि आप इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बना लेंगे। सरकार बनाने के बाद क्या क्या आपके पास योजनाएं, क्या मुद्दे हैं लोगों के लिए? क्या आपके पास में स्ट्रेटेजी है कि आप सरकार बनाने के बाद लोगों के लिए क्या क्या करेंगे आप लोग? हमने 4 बार सरकार बनाई है जी उत्तर प्रदेश के अंदर, और 4 बार सरकार बनाने के बाद हमने कहा कि 1,84,000 मास्टर यदि हमने एक दिन में बनाया, 35,000 लेखपाल हमने एक दिन में भर्ती किया और 5 लाख नौजवानों को एक मनी अखिलेश जी की सरकार में केवल नौकरी दिया, तो हम बेकारी को तो ही देश की और प्रदेश की समस्या है, उसका निदान कर देंगे। स्थान हैं, ये लोग देना नहीं चाहते। ठीक है। जो उत्तर प्रदेश का पलायन है, जो उत्तर प्रदेश का नौजवान दिल्ली भाग रहा है, फरीदाबाद हरियाणा भाग रहा है,
गुजरात भाग रहा है 10-15-20 हज़ार रुपये कमाने के लिए, इस पे क्या ठोस कदम उठाएंगे आप लोग? यूपी का नौजवान जब नौकरी नहीं मिलेगी, उसके हाथ को काम नहीं मिलेगा, बेकार रहेगा और उसके परिवार को चलाना आवश्यक है, तो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जहाँ भी जाना पड़ेगा। लोग विदेश नहीं चले जाते हैं, आज लोग तो विदेशों में जाकर के अपने परिवार का भरण पोषण नहीं, हम ये काम कह कर रहे रहे हैं हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश में कमाए, उत्तर प्रदेश में खुशहाल रहे, इसके लिए क्या योजनाएं होंगी आप लोगों की अगर आपकी सरकार बनती है तो? हमारी सरकार थी, हमने योजनाएं बनाई थी। हमने सबको नौकरी देने का काम हमने किया था, परसेंटेज में ज़्यादा। फिर आएगी योजनाओं को बनाएंगे और चलाएंगे। जी। पहले सरकार तो बनाए जनता। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग गांव में खेती किसानी करते हैं। आज इतनी बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश के अंदर है कि ग्रामीण अंचल में जहाँ खेती किसानी चलती है, बिजली की बड़ी समस्या है। बिजली अगर 6 घंटे आती है तो 9 घंटे नहीं आती, तो इस पे क्या कहना है आपका? उत्तर प्रदेश ही कृषि प्रधान देश नहीं है, पूरा भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि पर ही हम आत्मनिर्भर करते हैं। और जितना किसानों को बिजली चाहिए उतना नहीं सरकार प्रोडक्शन कर पा रही है और न बिजली सप्लाई दे रही है। जो हम लोगों ने थर्मल पावर लगवाए थे और बढ़ाना चाहिए, तो बढ़ाने के बजाय इस थर्मल पावर को इन लोगों ने बंद कर दिया, एनटीपीसी को इन लोगों ने बंद कर दिया या बेच दिया। तो आप कमाएंगे, एक लोग बेचेंगे। अच्छा, आप इतने अनुभवी नेता हैं, आपसे हमारी व्यक्तिगत कई बार बातें हुई हैं। आपसे बात करके ऐसा लगता है कि इस देश में अगर पूरे नेताओं को इकट्ठा किया जाए तो टॉप 10 में आपका नंबर आता है अनुभव के आधार पे। इतनी राजनीतिक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो अखिलेश जी की आने वाली सरकार है, उसमें अगर आप विधायक बन के आते हैं, तो आपको महत्वपूर्ण ज़िम्मेवारी अखिलेश यादव को देनी चाहिए आप? उसको तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी जाने। हमारा जो कर्म है वो हम करते रहेंगे। चलिए, आपसे बात कर हमें बहुत अच्छा लगा और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ। तो जी हाँ, आज से हमारे साथ हमारे खास मेहमान सुधाकर सिंह जी। फिर दोबारा मिलेंगे किसी और खास मेहमान के साथ। नमस्कार।